आप सभी को मेरी राम राम। मैं वीर सिंह आपके अपने चैनल रामायण गूढ़ अर्थ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मानस के जिस दोहे की व्याख्या को शामिल किया गया है उसका प्रभाव मानव मन की हीन भावनाओं यानी कुंठा आदि को दूर करने में सक्षम है। लेकिन पहले राम कथा, तो आइए राम कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, उन्हें सुख प्रदान करने के लिए नर अवतार ले रहे हैं। तो प्रभु ने अपने ज्ञानी व अनन्य प्रेमी भक्तों में सबसे पहले हित किया माता कौशल्या का, और यह हित किया उन्हें अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन देकर। और इसके उपरांत प्रभु ने अन्य भक्तों को भी अपने द्विभुज रूप के दर्शन देकर उनका भी हित किया, जिसे तुलसीदास जी ने कुछ इस प्रकार कहकर व्यक्त किया है। सकल मुनिन के आश्रमन ही जाई जाई सुख दीन। माता कौशल्या पूर्व जन्म में शत्रुपा थी और इस जन्म में उनका पूर्व जन्म का ज्ञान धूमिल हो गया है, यानी मलिन हो गया है। तो उनके इस ज्ञान को पहले की तरह निर्मल करने के लिए प्रभु ने माता को अपने धनुर्बाणधारी रूप के दर्शन दिए। और प्रभु के इस अद्भुत रूप का दर्शन यानी विचार करते करते माता का ज्ञान फिर से उपज आया और माता जान गई कि ये चतुर्भुज रूप में जो मुझे दर्शन दे रहे हैं ये और कोई नहीं है बल्कि साक्षात ब्रह्म है। और ऐसा जानते ही माता ने तुरंत ही अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और प्रभु की विनती करने लगी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केही विधि करहूं अनंता। भावार्थ यह है कि प्रभु, मैं एक साधारण जीव किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकती हूं। माता की पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी है और माता जान गई हैं कि प्रभु ने किस लिए अवतार लिया है। माता कह रही हैं कि सो मम हित लागी जन अनुरागी भयों प्रगट श्री कंता। यानी सो मम हित लागी, जिन्होंने मेरे हित के लिए और जन अनुरागी तथा अपने भक्तों के प्रेमवश होकर भयों प्रगट श्री कंता, प्रभु प्रकट हुए हैं। यहां माता ने भयों प्रगट बोला है, यानी यह स्पष्ट करता है कि माता यह पूरी तरह जान चुकी हैं कि न तो प्रभु का जन्म उनके उदर से हुआ है और न ही वो उनके पुत्र हैं। लेकिन यहाँ माता के मन में एक अन्य विचार उत्पन्न हो गया है। माता सोच रही हैं कि प्रभु ने मेरे उदर से एक सामान्य शिशु के रूप में जन्म लिया है। यह बात अन्य सभी के लिए एक उपहास का विषय बन सकती है। मम उर्सोवासी यह उपहासी। और ऐसा जानकर जितने भी ज्ञानी जन हैं, यानी कि जो स्थिर मति के स्वामी हैं, उनकी भी मति डोल जाएगी, यानी वो भी भ्रांत हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। सुनत धीर मति थिर न रहे। असल में माता चाहती हैं कि प्रभु को कोई साधारण मानव जानकर उनका कोई उपहास ना करे। प्रभु ने माता के मन में उठ रहे इन सभी विचारों को जान लिया है और अब प्रभु इन विचारों को मिटाना चाहते हैं। तो तुलसी जी ने लिखा है, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। प्रभु मुस्काना यानी प्रभु ने मुस्कुराकर अपनी माया को प्रेरित किया है कि वह कौशल्या के मन में उठ रहे इन सभी विचारों को मिटा दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इन विचारों के प्रभाववश माता कोई और अन्य वर मांग ले जो कि प्रभु की भावी लीलाओं में विघ्न बाधा उत्पन्न कर दे। क्योंकि प्रभु इस नर अवतार में बहुत से नर चरित्र करने के लिए आए हुए हैं। चरित्र बहुत विधि कीन चहे।
इसलिए प्रभु ने माता को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर समझाया। कही कथा सुहाई मात बुझाई, और जिसके परिणाम स्वरूप माता का अलौकिक ज्ञान मिट गया, यानी माता की ज्ञान वाली बुद्धि डिग गई, और उसके स्थान पर प्रभु ने पुत्र वात्सल्य को माता के मन में जगा दिया। अब यहां पर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता, होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। अब यहीं देख लीजिए, कहां तो माता प्रभु के चतुर्भुज रूप को निहार कर आनंदित हो रही थी, परम सुख की अनुभूति कर रही थी, जिसके लिए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लेकिन अब वही माता प्रभु की माया से प्रेरित होकर प्रभु से स्वयं कह रही हैं कि प्रभु इस रूप को छोड़िए, तजहु तात यह रूपा, और बाल लीला कीजिए, कीजिए शिशु लीला। तो माता कौशल्या के सामने मुस्कुरा रहे पर ब्रह्म ने माता कौशल्या की प्रार्थना को स्वीकार किया, और प्रभु शिशु रूप धारण करके रोने लगे। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। वो प्रभु जिनके होठों पर मुस्कान सहज ही खेलती रहती है, उस उल्लासित ब्रह्म को माता कौशल्या ने शिशु लीला के माध्यम से आंसू बहाने की आज्ञा दे दी है। कथा में यहाँ पर एक छोटा सा गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। वह यह है कि माता ने प्रभु को यह आज्ञा देकर पूरी सृष्टि के लिए सुख के मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्म तो सच्चिदानंद घन हैं, लेकिन उनके द्वारा रची इस सृष्टि में दुख और निराशय के ही दर्शन ज्यादा होते हैं। हम सभी जीव ईश्वर का ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो इस प्रकार से तो हमें भी प्रभु की ही तरह परमानंदित होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जीव और परमात्मा के इस संबंध की जीव को स्मृति नहीं रह गई है, और जीव सुख की आशा में भौतिकता के पीछे दौड़ रहा है। जीव इस दयनीय स्थिति से केवल तभी बाहर आ सकता है जब उसे अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाए, यानी किसी प्रकार से जीव को उसके स्वरूप की स्मृति दिला दी जाए। इसके लिए अनेकों प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, जिनमें से भक्ति मार्ग भी एक है। अन्य मार्ग साधक को ब्रह्म तक उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है जिसमें उठकर ब्रह्म तक जाने की बजाय साधक ईश्वर को ही आमंत्रित करता है कि वह उनके बीच आ जाए, यानी ईश्वर स्वयं उनके बीच आकर उन्हीं की तरह उनके सुख दुख का स्वयं अनुभव करे, ना कि एक दृष्टा बनकर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को केवल उदासीन भाव से देखता ही रहे। यानी भक्त प्रभु को अपने दुख सुख का भागीदार बनाना चाहता है। तो माता कौशल्या द्वारा प्रभु को शिशु रूप धारण करने की आज्ञा प्रभु को अपने बीच आने का आमंत्रण ही तो है। प्रभु के होठों पर हंसी तो सहज ही खेलती रहती है, लेकिन रुदन के लिए उन्हें प्रयास करना पड़ा, यानी श्रम करना पड़ा। हालांकि वेदांत का ब्रह्म किसी भी प्रकार के श्रम से मुक्त है, लेकिन अब वे अपने भक्तों के श्रम के अपहरण के लिए ही तो अवतार ले रहे हैं, तो अब श्रम तो उन्हें करना ही होगा।
तो इस श्रम की शुरुआत हुई प्रभु के रोदन से। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। रोदन ठाना का अर्थ है कि एक लंबा रोदन, जिसकी ध्वनि अयोध्या के घर घर तक पहुंचकर जीवों को उमंग और उल्लास से भर दे। यह रोदन कोई साधारण रोदन नहीं है, बल्कि ईश्वर की ओर से जीवों को दिया गया आश्वासन भी है कि प्रभु जीव के दुख सुख के संगी साथी के रूप में उनके साथ हैं। मुस्कुराते हुए ब्रह्म का दर्शन तो केवल कौशल्या माता के लिए ही हितकर था, परंतु यह रोदन सभी जीवों के हित के लिए था। और हुआ भी यही। जैसे ही प्रभु का रोदन अयोध्या में जन जन तक पहुंचा तो सभी में हर्षोल्लास की एक लहर दौड़ गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चिदानंद का यह रोदन सृष्टि की एक अभूतपूर्व घटना थी। तो आज की कथा यहीं तक। कथा का शेष भाग अगले वीडियो में। अब व्याख्या आज के उपाय रूपी दोहे की, जिसे बालकांड के नारद मोह प्रसंग से लिया गया है। मां गिरजा आश्चर्य कर रही हैं कि नारद जैसे विष्णु भक्त और ज्ञानी से भला गलती कैसे हो सकती है। अब अगर बात की जाए एक साधारण मानव की, तो गलती करना मानव का स्वभाव है, लेकिन कई दफा हमारे द्वारा की गई किसी गलती का पछतावा बहुत गहरे तक हमारे मन में बैठ जाता है और हम स्वयं को मूर्ख मान बैठते हैं, जिसके कारण हमारी आत्मशक्ति, हमारा आत्मविश्वास, इन दोनों का ह्रास होना आरंभ हो जाता है और हम हीन भावना, कुंठा या निराशा आदि के शिकार हो जाते हैं। तो भगवान शिव ने माता के इस आश्चर्य का उपसंहार करने के लिए जो वचन कहे थे वो इस दोहे में समाहित हैं। दोहा कुछ इस प्रकार है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। भावार्थ यह है कि भगवान शिव कह रहे हैं कि न तो कोई ज्ञानी ही है और ना ही कोई मूढ़ है। ज्ञानी मूढ़ न कोई। प्रभु कह रहे हैं जेहि जस रघुपति करहि जब, यानी रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कर देते हैं, सो तस तेहि क्षण होई, तो वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। तो यदि इस दोहे के भावार्थ को हम भली भांति समझकर अपने मन में बैठा लें, तो कभी भी इस प्रकार का पछतावा, इस प्रकार की हीन भावना या निराशा आदि का शिकार हम नहीं होंगे। और वैसे भी जब कभी आपके मन में कोई ऐसा विचार आए तो आप इस दोहे का जाप करें और जाप के साथ साथ इसके भावार्थ को भी आप अपने मन में सजगता से निहारते रहें। तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे अन्य वीडियोस भी देखना चाहते हो तो उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।